हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम करेंगे। मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में इस ऐसे क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो किसी भी चैप्टर का अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना है ना, तो आपको उस चैप्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपको उस चैप्टर का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब आपके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले चीज आपको बच्चों यही बोलता हूँ कि जो आपका बेसिक है वो आपका क्लियर हो और आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी हो, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल ज्ञात कीजिए। देखो, हल ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं, या तो दोनों समीकरणों को हल कर दो, एक तरीका तो यह विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो भी आपको आता है, या फिर आप ऑप्शन की मदद से भी देख सकते हैं। कैसे, देखो पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर ये बायां पक्ष रखने पर दाएं पक्ष को हल कर देता है तो सही हो जाएगा। देखो x के जगह पर 2 रखना है और y के जगह पर 3 रखना है। देखते हैं बायां पक्ष हल करके दाएं पक्ष आता है। पहले इस ऑप्शन पे चेक करें, 10 और 6 आ गया 16। देखो x के जगह पे 2 रखा और y की जगह पे 3 रखा। ठीक है, बायां पक्ष को हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सत्य हो गया। थोड़ी आई थिंक यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, शीशा टूट गया था, उसे मैं रिपेयर करा दूंगा, तो आगे की वीडियोस में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा हो रहा है तो उसे एडजस्ट करना। अगला ऑप्शन हमसे बोल रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। देखो संगत कब होता है, संगत तब होगा जब उसका हल मिलेगा। हमें हल दो कंडीशन में मिलता है, जब रेखा प्रतिच्छेद करती हुई होगी, या रेखा क्या होगी बेटा, जब रेखा समपाती होगी, जब मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही होगी। इन्हीं दो स्थितियों में आपका हल होता है। इसमें केवल एक हल होता है और इसमें अनेकों हल होते हैं। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसमें असंगत होता है। तो संगत कब होगा, ठीक है, संगत तब होगा जब प्रतिच्छेदी या फिर संपेदी संपाती हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोई असंगत कब होगा, असंगत होगा समांतर रेखा में। ठीक है बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कह रहे हैं दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखो अगर हमें एक ही समीकरण दे रखा है ax + by + c = 0, तो इसके अनगिनत हल है, इसके अनगिनत हल है, यानी कि असंख्य अनंत हल है इसके। सिर्फ एक रेखा अगर हमें ऐसे दे रखी है, अगर दो समीकरण हमारे पास है, तो हम देख सकते हैं a1/a2 लगाकर कि इसके कितने हल हो सकते हैं। परंतु अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण दे रखा है, तो उसके अनेकों हल हो सकते हैं। आप x का मान कुछ मानोगे, आपका y का मान कुछ आएगा, है ना, जैसे कि आपको ग्राफ के बिंदु से दिखने को पता लगता होगा। तो इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी थोड़ी सी भी लग रही हो तो लाइक कर दो, अगर आपको बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो कि बिल्कुल फ्री है। उस लाल वाले बटन को काला कर दो, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो चर x y में रैखिक समीकरण के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। अब देखो वास्तविक संख्याओं में से कितने हल होंगे ये हमसे पूछा है, तो इसका आंसर आप क्या होगा बताइए। ठीक है, x और y के टर्म में बोल रहे हैं कि कितने हल होंगे, इसके हल होते अनंत, है ना। अगले क्वेश्चन में रैखिक समीकरणों में चर की घात की संख्या होती है। रैखिक, जैसे ही बोलेगा रैखिक तो घात कितनी होती है बेटा, 1। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आए हो, तो घात कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। अब इसमें डायरेक्ट x और y के आंसर नहीं बोला है, आपको इसकी प्रकृति बतानी है। तो हल की प्रकृति याद करने के लिए देखो बच्चों, हम क्या निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, c1/c2 निकालते हैं। ठीक है, सो देखो बच्चों यहाँ a1 कितना है 2,
और यहाँ A2 कितना है 4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। B1 कितना है बेटा, y का गुणांक 3। B2 कितना है, y का गुणांक 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये प्लस का 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5। और ये C1 हो जाएगा, ये प्लस का 15 इधर के माइनस का 15, ये आ जाएगा 1/3। तो आप खुद ही देखिए, पहले दो तो बराबर है परंतु तीसरा बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु वो बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी कि बच्चों ये क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है वो होता है समांतर रेखा का। किसका रेखा बेटा, समांतर रेखा कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, कोई भी हल नहीं एक्चुअली। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा। कंडीशन क्या होता है बेटा संपाती का, तीनों रेशियो बराबर होते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ से x का गुणांक A1 और यहाँ से x का गुणांक A2, y का गुणांक कितना है बेटा, 2 है ना, 2। और इधर कितना है बेटा y का गुणांक k। वो प्लस का 7 इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 7। ये प्लस का 14 इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस के 14, क्योंकि कोई भी संख्या उस तरफ उठाकर हमें इस तरफ लाना है। सो हमें k का मान निकालना है, तीनों बराबर, इसको बराबर लोगे, k 1 कम k 2 दूनी 4, तो k का मान कितना होगा बच्चों, 4 होगा। ठीक है ना, आ रहा है आपको समझ में। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं के किस मान के लिए समीकरण तथा संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। सेम एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है। संपाती रेखा के लिए तीनों बराबर होते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होने चाहिए। तो देखो A1 कितना है हमारे पास यहाँ पर 3, और यहाँ से A2 कितना है 6, B1 है y का गुणांक -1, B2 है -k, C1 कितना है बेटा -8। क्या -8 नहीं, उसे उस तरफ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये -16। सो देखो इसको बराबर ले लो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, k 1 कम k 2 1 कम 2, तो k का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 3 रेशियो पर आधारित प्रश्न है वही आते हैं बार बार। कह रहे 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म का कैसा हल होगा। कोई हल नहीं होगा, कभी वो प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो कोई हल ही नहीं होगा बच्चों, है ना, तो कोई हल नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कहने समीकरण के कोई हल ना हो तो, कोई हल कब नहीं होता, जब समांतर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 हो और बराबर ना हो C1/C2 के, तब कोई भी हल नहीं होता। अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ बेटा, आंखों में दर्द हो रहा है तो चश्मा लगा लेते हैं। आप कहोगे सर दबंग बन गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आंखों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आँख ही खराब हो गई तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे आपको। सो देखिए यहाँ पर A1 कितना है बेटा 3, A2 कितना है 6, ठीक है, B1 कितना है y का गुणांक -1, B2 कितना है -2, ठीक है, और C1 कितना है बेटा प्लस के 5 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों -5, और k इधर के क्या हो जाएगा -k, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो ठीक है, तुम इन दोनों को ले सकते हो, 1/2 बराबर ना हो 5/k के, तो k कम k 5 दूनी 10, k का मान 10 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कहते समीकरण की सरल रेखाएं कैसे होंगे, मतलब ये किस तरीके के, मतलब ग्राफिकली क्या प्रेजेंट करेगा वो आपको बताना है। देखो बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, B1, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, ये तो बताइए आपको कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटा A1/A2 निकालो, 6 बट्टे में 3, 3 दूनी 6, B1/B2 निकालो,
b1 बट्टा b2 यानी कि माइनस के 2 बट्टे में कितना है बेटा माइनस के 1 यानी कि ये भी आ गया 2। ठीक है, c1 बट्टा c2 निकालो। c1 है प्लस के 9, c2 है 12, 9 बट्टे 12 ये बराबर नहीं है, पहले के दो बराबर हैं चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो ये कैसी रेखा को प्रदर्शित करता है? समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है बच्चों? जब तीनों बराबर होते हैं तो बेटा क्या होता है? समपाती। ठीक है, और जब ये होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के तो क्या होता है बेटा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है। ठीक है, बाकी दो कंडीशन को भी मैंने बता दिया है, जरूरत पड़ेगी तो आप उपयोग में ला सकते हो। अब फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसे अभी थोड़ी देर पहले की बताया था, पहला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। अब इसे मैं नहीं करूँगा, इसे आपको करना है। इसे आप खुद करो, जैसा मैंने सिखाया था वैसे करना, कोशिश करना, वरना तो बाकी प्रतिस्थापन विलोपन तो है ही आपके पास। ऑप्शन की मदद से चेक करना कि कौन सा ऑप्शन सही है और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला ऑप्शन के लिए सही है। ठीक है, आगे आते, एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? एक होती है। रैखिक समीकरण की घात एक होती है, रैखिक बोले तो एक। कह रहे हैं यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, ठीक है, असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी? अभी स्टार्टिंग में असंगत बोले तो समांतर, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो असंगत, असंगत बोले तो समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, ऐसी दो सड़क के दो किनारे जो कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से हल क्या होगा? फिर वैसा क्वेश्चन, इसके हल बताने हैं कैसा होगा। पहला ऑप्शन रख के चेक करो, देखो यहाँ रखो, पहला ऑप्शन रखते हैं, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ गया। अरे भाई पहला ऑप्शन सही हो गया। हर बार पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है क्या? जरूरी नहीं कि हर बार पहला ऑप्शन सही हो, तो भाई तो पहला ही चेक किया तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड रखा, राइट मिल गया आपको, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे आप खुद करना। ठीक है, बताइए इसका हल कौन सा होगा, कमेंट करके आपको बताना है। कह रहे हैं यदि 2k - 1 के समीकरण का हल है तो k का मान क्या है? देखो बेटा ये x की जगह पर रखना है और इसे y की जगह पर रखना है इस समीकरण में। x के क्योंकि हल बोल रहा है तो x की जगह पर रखो 2k - 1, यहाँ बाहर 10 है और यहाँ y की जगह पर k है। हल करो, 10 दूनी 20 के माइनस 10 माइनस के 9 के, 20 के में से 9 के गया तो 11 के, 12 माइनस के 10 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 10, तो इधर हो जाएगा 22, तो के 11 दूनी 22, सो के का मान कितना होगा बच्चों? 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं, उनको ज़रूर देखना अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। अगर आपने अभी तक मैथ स्टार्ट नहीं की, मेरे वीडियोस देखो, आपको मैथ से प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आसान से समझाया है हर एक चीज़ को। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं के किस मान के लिए समीकरण के अनगिनत हल होंगे? अनगिनत हल कब होते हैं बेटा? अभी मैंने बताया था, जब समपाती रेखाएं हों, जब तीनों रेशियो बराबर हों, इस कंडीशन में अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, सो देखो बेटा 4 यहाँ से आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा k, b2 आ जाएगा माइनस के 4, प्लस के 6 रख के क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के 6, प्लस के 3 रख के माइनस के 3, 3 देखो यहाँ से काटोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से काटोगे भी तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो 2 बट्टा 1 और k बट्टा माइनस के 4, इन दोनों को मैंने बराबर ले लिया, k कम के 4 दूनी माइनस के 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई डाउट वो तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं इसके हल कैसे होंगे? तो चेक करके देख लेते हैं बेटा। a1 बट्टा a2 निकालो। a1 कितना है बेटा? 2
A2 कितना है 4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। B1 बट्टा B2 भी निकालो। B1 कितना है 3, y का गुणांक, और यहाँ पर अच्छा है ये भी आ जाएगा 1 बट्टा 2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। C1 बट्टा C2 निकालो। C1 कितना है प्लस का 5 इधर रखे माइनस के 5, और वो 9 इधर रखे माइनस का 9। तो पहले दो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। यानी कि ये बटा क्या है, ये समांतर है, और समांतर में कोई हल नहीं होता है, यानी कि ये असंगत है। जिसका कोई हल नहीं असंगत, जिसका हल है वो संगत है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कहने समीकरण किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होंगे, एक एक किस मान के लिए। अद्वितीय हल कब होता है बेटा, जब A1 बट्टा A2 बराबर ना हो B1 बट्टे B2 के, ठीक है। सो देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, B1 कितना है A, और B2 कितना है माइनस के 5, ठीक है। गुणा कर दो, सो यह आ जाएगा माइनस के 10 बट्टा 3। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस के 10 बट्टा 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है A1x B1y प्लस C1 और A2 है, ये अद्वितीय हल कब होगा। अब तो ये बेटा एनसीईआरटी अद्वितीय हल कब होता है, अभी मैंने बताया था, जब A1 बट्टा A2 का मान बराबर नहीं होता है B1 बट्टे B2 के मान के, अद्वितीय हल बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये समीकरण है, ये समीकरण है, और x का मान 5 इसका हल है, तो y का मान क्या होगा। x प्लस 2y बराबर 5 है, x का मान 5 रखने, इसका हल बोला है, ठीक है। प्लस का y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 5 तो 0। तो देखो 2 बटा इधर गुणा में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 0 बट्टे कुछ भी हो तो y 0 आ जाएगा। अरे भाई 9 था, मैंने 5 लिख दिया, सॉरी बच्चों, 5 नहीं 9 है यार, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, 4 बचेगा। सो y का मान इधर 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो y का मान 2 होगा। माफ कर देना यार, गलती हो जाती है, हम इंसान है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे हैं तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार होगा। देखो अगर एक बिंदु पर काटता है, आपको पता है ये हमारा ग्राफ है, x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब दो रेखा आपस में ऐसे कट कर रही है, तो ये कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, विरोधी, आश्रित, अविरोधी, ठीक है। ये कैसी रेखाएं हैं आप बताइए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है, समपाती होता है, एक रेखा ऐसी गई, इसके ऊपर से और एक रेखा जाती है, मतलब इसको कितने बिंदु पर टच करती हुई गई, अनंत बिंदु पर टच करती हुई गई। जितने बिंदु पर टच करती है उतनी हल होते हैं, अनंत बिंदु पर टच करती हुई जाती है, उसके अनंत हल होंगे, अनगिनत। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये समीकरण का एक अद्वितीय हल है, तो के का मान क्या होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बच्चों, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के। A1 कितना है बेटा, x का गुणांक 1, इधर 3, B1 कितना है बेटा माइनस के 2, और B2 कितना है k, गुणा कर दो, k 1 कम k, 3 दूनी माइनस के 6। तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस के 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है बच्चों, आराम से बन गया। कह रहे हैं युग्म, समीकरण युग्म हमें दे रखे हैं, अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल तब होते हैं जब तीनों बराबर हों, ठीक है, जब तीनों बराबर हों। आगे आते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं,
प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि ऐसे हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? जब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या बोला? कोई हल नहीं, एक हल है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद जब करता है तो अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक ही हल होता है। दो चर में एक दो घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके हलों की संख्या क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या एक होती है, अभी मैंने बोला, सिर्फ एक। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण के कोई हल ना हो, समीकरण के कोई हल ना हो, कोई हल कब नहीं होते हैं? जब पहले के दो बराबर हो और ये बराबर ना हो। सो देखो बेटा, a1 कितना है k, a2 कितना है 6, b1 कितना है -5, b2 कितना है 2, c1 कितना है -2, इधर आएगा तो, और प्लस के साथ इधर गया तो -7। ठीक है, जो भी होता है उसको उधर ले आते हैं, इनको बराबर ले लो। तो देखो 2 3 6, 3 5 15, के का मान क्या हो जाएगा बेटा? -15। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। समीकरण किस प्रकार का हल संभव है? तो हल किस तरीके का बताना है, जांच करेंगे। a1 बट्टा a2 निकालो। a1 कितना है 5, a2 कितना है 6, x का गुणांक। b1 कितना है b2, b1 है -3, b2 है 1, तो ये माइनस करेंगे। देखो पहले दो बराबर नहीं आए, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं आया है b1 बट्टा b2 के, तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है, और इसका केवल एक हल होता है, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक हल को अद्वितीय भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो दे रखे हैं, तो एक्स वाई का हल क्या होगा? सो देखो बच्चों, क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था, ये x की जगह पर, ये y की जगह पर, जो संतुष्ट करेगा वो इसका हल हो जाएगा, सीधी सी बात है। सो पहला वाला रख के देखते हैं, 173, x की जगह पर क्या रखा 3, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 197 गुणा 2, 3 3 9, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, और ये 197 घटाओ, 9 में 7 गया 6, 6 क्यों लिख रहा हूँ, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर आना चाहिए 9, पहला वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला रख के देखो, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, दूसरा भी नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 149 चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा। इस पे आ जाओ, 173, तीसरा भी नहीं आएगा, तो एकमात्र उपाय बचा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब रख के देखना, x की जगह पर 2 प्लस माइनस, माइनस के 197, 3 दूनी 6, 3 7 दूनी 14, हासिल लगाई 3 2 1 कम 2 और 1 3। ठीक है, 6 में से 7 गया 9, तो ये आ गया 149। बाएं पक्ष को सरल किया, दाएं पक्ष आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका हल है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो विरोधी समीकरण के जो हल होते हैं ना बच्चों, वो होता है 0, यानी कि एक भी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? ठीक है, कोई हल नहीं होता है, विरोधी समीकरण कहलाता है। कह रहे हैं के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है? ठीक है, के किस मान के लिए? ठीक है, तो के किस मान के लिए एकमात्र हल दे रखा है। एकमात्र हल जब दे रखा है तो तुम यहां रख सकते हो के का मान। दो तरीके हैं, एकमात्र हल का मतलब होता है a1 बट्टा a2। ठीक है, और x बराबर 1 और y बराबर 1 माइनस के 1 दे रखा है, तुम यहां रख दो 2k, x की जगह पर 1 रखो और y की जगह पर -1, और इधर क्या है बेटा -5 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2k, 7 माइनस के 7 -5 -12, तो -12 इधर आके
प्लस के 12, 2 छंग 12, तो के का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा, क्योंकि उसका हल दे रखा है तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तभी ये मान यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका हल दे रखा है, एकमात्र हल है, तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे हैं x प्लस वाई एक रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनेकों हल होंगे, स्टार्टिंग में ही बताया था। आंसर क्या होगा? अनंत। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे? विरोधी, अविरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हल की अगर देखो जो इसमें से देखो a1 अपॉन a2, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, फिर b1 बट्टा b2, b1 कितना है बेटा? 3, और b2 कितना है यहाँ पर? माइनस के 5। देखो a1 बट्टा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। ठीक है, सो देखो इसके एक हल होते हैं जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टे b2 के। विरोधी में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, और अविरोधी, ठीक है, अविरोधी, अब कुछ हिंदी वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके मुझे मतलब ही नहीं पता। ठीक है, हिंदी इतनी मुझे आती नहीं है, अविरोधी पता नहीं क्या होता है हिंदी में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरा समझा दे रहा हूँ कि इसके एक हल होगा। अब एक हल होगा तो क्या बोल सकते हैं इसको? ठीक है, अविरोधी हो सकता है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। ठीक है, तो मुझे बताना इसका हिंदी में क्या कहते हैं यार, इतनी हिंदी मुझे नहीं आती। अगले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन तो स्टार्टिंग भी किया था पहले क्वेश्चन में हमने, याद आ रहा है? तो मुझे कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे हल करना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। कह रहे समीकरण युग्म के हल कैसे हैं, तो पहले भी हम कर चुके हैं। a1 बट्टा a2 निकालो, a1 x का गुणांक 1, यहाँ माइनस का 3 x का गुणांक, b1 बट्टा b2 y का गुणांक 2, और उधर कितना है? माइनस के 6, यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, बराबर ना, वो दोनों तो बराबर आ गए, ये भी तो वही चीज है। अब C1 बट्टा C2 निकालो, दोनों बराबर आ गए ना, तो ये प्लस के 5 है C1 और वो है 1, तो पहले के 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 b1 बट्टे b2 के बराबर है और c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है, तो क्या है बेटा? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये फिर से आपसे पूछ रहा है कि कैसा हल होगा। सो जब नेचर पूछेगा आपको यही चीज निकालनी है, x का गुणांक, y का गुणांक। अब देखो फिर b1 2 है, b2 12 है, 1 बट्टा 6, 1 बट्टा 3 इधर, इधर 1 बट्टा 6 बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है और केवल एक हल होगा, एकल हल होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, कोई भी संख्या होती है 2 अंक, बोला इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना 10y प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? अगर हल अनंत है तो बेटा आलेख कैसा होगा? एक के ऊपर एक, यानी कि संपाती। ठीक है, एक रेखा गई उसके ऊपर दूसरी रेखा ऐसे जाती चिपकते हुए, तो कैसा होता है? उसे क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है के किस मान के रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? अनंत हल कब होते हैं? a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, बराबर हो c1 बट्टा c2 के। a1 कितना है बेटा? x का गुणांक 1, यहाँ से 5, b1 कितना है बेटा? 2, और यहाँ कितना है? k। c1 कितना है? प्लस का 3 इधर के, माइनस का 3, प्लस के 15 इधर के, माइनस के 15, इन दोनों को ले लो, k 1 कम k, 5 दूनी 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं। क्या और क्वेश्चन नहीं है क्या? बस खत्म।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो बच्चों, ठीक है। जितना प्यार और सपोर्ट दोगे मैं आपके लिए उतने अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। मैथ कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, एसएसटी भी शुरू हो चुकी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना चैनल पर जाके, ठीक है। और हमें कह के लिखो कमेंट में कि कैसी लगी और कैसी वीडियो चाहिए। अपना ख्याल रखो और मन लगा के पढ़ो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में मिलकर फोड़ना है। जय हिंद।